हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन दैट इज ओटीआर जो कि करना होता है आपको यूपीपीएससी में किसी भी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कंप्लीट प्रोसेस। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। बट इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि हमने यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉमर्स का एग्जाम टारगेटेड कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम आपको प्री एंड मेंस दोनों की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो आप इनरोल कर सकते हैं और जो अपनी प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट बैच आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिल जाएगा। सो इस करना कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यहीं पर आपको कंप्लीट कंटेंट देखने को मिल जाएगा। ओके, तो गाइस देखिए, आपको सिंपली उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपको ओटीआर सेक्शन दिख जाएगा। या तो आप इस वाले लिंक पे क्लिक कर लीजिए या फिर यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके लिखा हुआ है फॉर एप्लीकेंट्स, इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो भी आप वहीं पहुंच के जाएंगे। या फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से एक लाइन जो है स्क्रॉल कर रही है ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे क्लिक करें तो किसी भी बटन पे क्लिक करिए, आपको ये जो वेबसाइट है आपको रीडायरेक्ट करके नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगी। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रजिस्टर नाउ का बटन, रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है, इसी पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना है। तो चलो मैं इस पे क्लिक करके आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे सामने दो ऑप्शन आने का आ रहा है, साइन अप का ऑप्शन और एक आ रहा है लॉगिन का ऑप्शन। तो मुझे लॉगिन नहीं करना, मुझे साइन अप करना है, बिकॉज अभी हम फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, मैं आपको समझा देता हूँ आप सभी को। आप देखो भाई, जो सबसे पहला स्टेप है आपका दैट इज यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है इस वाले बॉक्स में और यहाँ पे आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर। ये डाल करके आपको वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल वाले बटन पे क्लिक कर देना है। पहले ये डालेंगे, फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपसे एक ओटीपी आएगा जो कि यहाँ पे आपको डालना होगा। अब गाइस देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया वेरीफाई वाले बटन पे तो यहाँ पर मेरे सामने गेट ओटीपी ऑन ईमेल लिख करके आ गया एंड गेट ओटीपी ऑन मोबाइल लिख करके आ गया। अब ये जो ओटीपी आपका ईमेल पे मांगा गया है ये आपका ऑप्शनल है और जो मोबाइल पे मांगा गया है ये आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फॉर्म आगे सबमिट नहीं होगा। तो मैं दोनों कर लूंगा क्योंकि आगे जाके मुझे कोई दिक्कत ना हो, तो क्योंकि मुझे ईमेल आईडी डाल करके उसको वेरीफाई करना जरूरी हो जाता है, इसलिए क्योंकि कोई कम्युनिकेशन करेंगे मेरे साथ अगर यूपीपीएससी वाले तो ज्यादातर कम्युनिकेशन हमारी ईमेल आईडी पे आती है। अगर मोबाइल पर ना आई तो एटलीस्ट मुझे ईमेल आईडी पे शो कर जाएगा। तो इसलिए आप दोनों को वेरीफाई कर लेना, बिकॉज यहाँ पर आपको एडवांटेज ही मिलेगा दोनों को वेरीफाई करने पे। तो चलो मैं एक बार दोनों को वेरीफाई कर लेता हूँ फटाफट से, फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। अब गाइस ओटीपी वेरीफाई करने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर ये लास्ट डिजिट आपके मांग रहा है आपके आधार नंबर के, तो ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्जी दो आपकी मर्जी मत दो, लेकिन दे दोगे तो सही रहेगा, आगे वो दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर 6 डिजिट आप दे देना लास्ट के, वो डाल के आपको आगे प्रोसीड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दिखा दूं आपको कि क्या क्या फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जैसे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जैसे सपोज करो आपका नेम अजय कुमार है तो लिखेंगे हम अजय, फिर लिखेंगे कुमार। तो अजय आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट नेम में और कुमार आ जाएगा मिडिल नेम में। लास्ट नेम कुछ भी नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। और सपोज करो आपका नाम सिर्फ अजय है, सिर्फ और सिर्फ अजय, और आगे कुछ भी नहीं लगाते आप, तो उस केस में फर्स्ट नेम में अजय डालेंगे और बाकी जो दो बॉक्स है उसे खाली छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फिल करके आगे प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी हो आप। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। डोमिसाइल का मतलब होता है कि आप किस स्टेट में रहते हो। तो अगर आप यूपी में रहते हो, काफी टाइम से रहते आ रहे हो, 2 4 5 साल 10 साल से रहते आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप यूपी सिलेक्ट कर लेना यहाँ पर। लेकिन अगर आप यूपी के बाहर से हो तो फिर आप अदर स्टेट सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा आपको अदर स्टेट का, तो आप वो सिलेक्ट कर लेना। अच्छा गाइस, ये डिटेल्स भरने से पहले आपको यहाँ पर अपनी फोटो और यहाँ पे अपना सिग्नेचर उसको अपलोड कर देना है। ठीक है, एक तो यहाँ पे आपकी जो फोटो है वो कलर्ड फोटो होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही होनी चाहिए, ब्लू या फिर रेड पेन से मत करना। सिंपल आपको ब्लैक बॉल पॉइंट से यहाँ पर अपनी जो सिग्नेचर उसको करके यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, तो इसी वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ये बटन है, क्लिक करने पे ही आपका जो फोटो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, देन उसको आप अपलोड कर सकते हैं इजीली। तो चलो मैं फटाफट से अपलोड करके आगे प्रोसीड कर लेता हूँ। ओके, सो गाइज मैंने इमेज और सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं। अब जब आप सिग्नेचर और इमेज अपलोड कर देंगे तभी ये जो डिटेल्स हैं वो फिल होंगी, अदरवाइज ये डिटेल्स फिल ही नहीं होंगी। आपका जो वर्ड्स लिखे होते हैं ना कीबोर्ड पे, जब आप उनको टाइप करेंगे तो वो यहाँ पर लिखेंगे ही नहीं। जब तक आप फोटो और इमेज अपलोड नहीं कर देंगे तब तक यहाँ पर चीज़ें आगे प्रोसीड नहीं होंगी। तो गाइज ये बाकी यहाँ पर डोमिसाइल मैंने आपको बता दिया कि डोमिसाइल पे अपना आप जिस भी आप स्टेट में रहते हो अभी उसको सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ पे भी आपका एड्रेस है रहने वाला है ना। तो चलो मैं सभी डिटेल्स भर लेता हूँ जितने भी डिटेल्स यहाँ पे शो कर रही हैं, देन आगे हमें क्या करना है। आगे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर जो यहाँ पर कैप्चा कोड गिवन है इसको यहाँ पर फिल करके रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलो मैं जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे शो कर रही हूँ उनको मैं सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर लेता हूँ फिल करके। सो गाइस मैंने रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक किया तो मेरे सामने इस तरीके से मैसेज आएगा कि कंफर्मेशन दे दिया गया है कि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है।
क्लिक हेयर टू लॉगिन। अब आपको लॉगिन करना है और अदर डिटेल्स फिल कर लेनी है, ठीक है। तो आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ चुका होगा अब तक कि भाई आपने रजिस्टर कर लिया है, अब आगे की जो डिटेल्स है वो हमें फिल करनी है। तो चलो मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करके आगे जो डिटेल्स है वो मैं फिल करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब लॉगिन करने के दो ऑप्शन है, एक तो मैं मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकता हूँ या फिर मैं ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकता हूँ। तो क्योंकि मैंने अपनी ईमेल आईडी भी वेरीफाई करवा ली थी, तो मोबाइल नंबर मैं डालूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको गेट ओटीपी बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर ओटीपी आएगा उसको डाल देना है और कैप्चा कोड यहाँ पे डाल करके अब कर लेना है आपको लॉगिन। तो ये प्रोसेस है आपका सिंपल लॉगिन करने का। चलो मैं गाइस फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ। अब गाइस लॉगिन करने के बाद मुझसे यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। सो टाइप न्यू पासवर्ड, रीटाइप दी पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ पर सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पासवर्ड कई बार के साथ काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनसे पासवर्ड नहीं बनेगा, तो ऐसे को पासवर्ड कैसे बनाना है। मिनिमम 8 डिजिट होने चाहिए, मैक्सिमम 15 डिजिट होने चाहिए, इसके बीच का पासवर्ड आपका होना चाहिए। जिसमें आपका जो पासवर्ड है इसमें इस कुछ शर्तें हैं जो कि आपको माननी है, जैसे कि इसमें आपका एटलीस्ट एक डिजिट होना चाहिए, वन लोअर केस होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, वन स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, लाइक यहाँ पर इस तरीके से मेंशन है। तो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज करो आपका नेम है अजय, तो एक कैपिटल लेटर हो गया और AJAY अजय हो गया, ठीक है। तो कैपिटल लेटर हो गया और यहाँ पे स्मॉल लेटर हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद लोअर केस हो गया, अपर केस हो गया, एक स्पेशल कैरेक्टर लगाना है। तो स्पेशल कैरेक्टर में आप कुछ भी लगा दो, @ या फिर परसेंटेज, तो सपोज को मैंने हैश लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये हो चुका है। अब देखो यहाँ पे मैंने काउंट किया तो 1 2 3 4 5 5 कैरेक्टर हैं, जबकि यहाँ बोला गया था कि मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पे मुझे एक नंबर भी डालना है क्योंकि 1 डिजिट बोला गया था, एटलीस्ट 1 डिजिट भी होना चाहिए। तो डिजिट में यहाँ पे डाल सकते हो, सपोज करो यहाँ पे डिजिट में कोई कुछ भी नंबर डाल दो, 1 2 3 डाल दो या 4 5 6 डाल दो, कोई भी 3 नंबर डाल दो। जैसे जो मेरा यहाँ पर पासवर्ड है वो 8 कैरेक्टर का हो जाएगा, तो 5 ये हो गए और 3 ये हो जाएंगे, इस तरीके से 8 कैरेक्टर का मेरा पासवर्ड हो जाएगा। अब जो मैंने पासवर्ड आपको बताया, ये पासवर्ड मत डालना, आपको अपना पासवर्ड खुद बनाना है। मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए पासवर्ड बताया है, ठीक है। तो अब आपको पासवर्ड बना लेना है और आगे सबमिट कर देना। तो चलो मैं भी कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब पासवर्ड हमने क्रिएट कर लिया है, तो अब आपके सामने इस तरीके से आएगा कि आपने पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। अब आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा, तो इस वाले बटन पे क्लिक करके हम दोबारा से लॉगिन करेंगे, जो आगे की डिटेल्स है उसको फिल करेंगे। ओके, तो ऐसे देखिए, अब जो बाकी की डिटेल्स है उनको बहुत ध्यान से फिल करना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर नेशनैलिटी पूछी जा रही, तो सिटीजन ऑफ इंडिया आ जाएगा। मैरिटल स्टेटस में आपको बताना है कि सिंगल हो या फिर मैरिड हो। फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हो, मतलब आपके पिताजी या दादाजी आपके जो थे वो आर्मी में थे, या फिर फ्रीडम फाइटर का मतलब है, सॉरी आर्मी नहीं, मतलब फ्रीडम फाइटर का मतलब स्वतंत्रता आजादी जब हुई थी, तब उस टाइम पर क्या आपके फादर या आपके दादाजी ने लड़ाई लड़ी थी, तो क्या वो उनकी डेथ हो चुकी है, अब उनके ऊपर आप डिपेंडेंट हो, इस तरीके से जो है वो चीजें यहाँ पर है। इसके अलावा क्या आपने सर्विस कर रखी है आर्मी में, अगर यस तो फिर बता देना उसकी ड्यूरेशन वगैरह, अगर नहीं कर रखी तो नो कर देना, डिटेल्स नहीं पूछी जाएंगी। फिजिकली हैंडीकैप हो तो यस लिखोगे तो फिर डिटेल्स पूछी जाएंगी कि ब्लाइंड हो या डीफ हो या क्या कौन सी दिक्कत आ रखी है आपको, और अगर नो कर दोगे तो फिर कोई डिटेल्स आपसे यहाँ पर नहीं पूछी जाएगी, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर पूछा गया क्या क्या आप स्किल्ड प्लेयर हैं, क्या आप खेलते हैं क्रिकेट या कोई गेम, तो यस करोगे तो पूछा जाएगा कौन सा गेम खेलते हो, और अगर नो कर दोगे तो फिर कुछ नहीं पूछा जाएगा। एनसीसी थी आपके पास, यस कर दोगे तो डिटेल्स पूछी जाएंगी, नहीं थी तो फिर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ऐसे आपने गवर्नमेंट में सर्व कर रखा है, क्या गवर्नमेंट सर्विस कर रखी है आपने पहले, या क्या आपको यूपीपीएससी ने पहले डिबार कर रखा है, मतलब पहले आपको कभी चीटिंग करते हुए पकड़ा है यूपीपीएससी ने, क्या इसने आपका जो कैंडिडेट है वो कभी कैंसिल किया है, अगर हाँ तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना। तो ये डिटेल्स भर के आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर लेना। चलो फटाफट से मैं ये कुछ बेसिक डिटेल्स जिसको मैं फिल करके आगे सेव एंड नेक्स्ट करने वाला हूँ। अब गाइस ये नेक्स्ट पेज पे आपसे आपका एड्रेस पूछेगा, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि जहाँ पे आप करेंटली अभी रह रहे हो। तो जो भी आपका एड्रेस है उसमें हमें डाल करके आपको यहाँ पर आपको जितनी भी डिटेल्स उसको भर लेना है, और उसके बाद फिर अगर जो परमानेंट एड्रेस है, जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, अगर वो सेम है तो इस पर क्लिक कर दोगे तो जो सेम एड्रेस है वो आपको कॉपी पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। और अगर अलग एड्रेस है कि घर आपका कहीं और है और आप जॉब कर रहे हो कहीं और रहते हो फिलहाल के लिए, तो फिर आपको यहाँ पर घर वाला एड्रेस डालना है और नीचे डाल देना है आपको जहाँ पे आप फिलहाल टेम्परेरी बेसिस पे रह रहे हो। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। गाइस यहाँ पर जो आपको इमेज के साथ साथ आप यहाँ पर आपको जो सिग्नेचर अपलोड करनी है उसमें अपना फुल नेम लिखना है, हिंदी में लिखना है, याद रखिए, और पूरा नाम लिखना है इंग्लिश में, मतलब सिग्नेचर के तौर पे, तो वो आपको अपलोड करना है। तो गाइस इस चीज का ध्यान रखना है। सपोज करो आपका नाम अजय कुमार है, तो अजय अगर आप साइन ऐसे करते हो, अजय लिख करके ऐसे कर देते हो, तो ये साइन नहीं मानी जाएगी, ऐसा इनका कहना है। साइन मानी जाएगी पूरे नाम के साथ। जैसे नाम आपका अजय कुमार है तो क्या करना है, आपको हिंदी में लिखना है अजय, हिंदी में ही लिखना है गाइस, याद रखिए अजय कुमार, और ऊपर लिखना है इस तरीके से AJAY अजय,
और फिर कुमार इस तरीके से इंग्लिश में लिख करके अब इसकी फोटो खींचना है और इसको अपलोड करना है एज ए सिग्नेचर। तो इस तरीके से सिग्नेचर अपलोड करने हैं, केवल अजय लिख देने से आपके सिग्नेचर यहाँ पर नहीं माने जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पर सैंपल भी दिया हुआ है कि इस तरीके से ही आपका सिग्नेचर जो है वो होना चाहिए। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और जो स्टार्टिंग में हमने सिग्नेचर अपलोड की थी उसको चेंज करना है, मतलब स्टार्टिंग में हमने सिंपल जो हमारी सिग्नेचर है अजय करके वो अपलोड की थी ऐसे करके, लेकिन अब उसको हमें हटा करके नई इमेज अपलोड कर देनी है। तो ये सिंपल सा वही तरीका है। आपको जो बटन दिख रहा होगा ना यहाँ पर, जब जहाँ पे सिग्नेचर है उसके ऊपर बटन दिख रहा होगा, उसी पे आपको क्लिक करके और जो है नया जो इस तरीके से आपने इमेज बनाएंगे उसको अपलोड कर लेना है। तो ये तरीका है अपलोड करने का। प्लस मैं कुछ गाइडलाइंस दिखा देता हूँ, इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस यहाँ पर दे रखी इन्होंने। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है साफ साफ, मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ दैट द एप्लीकेंट हैज टू साइन इन फुल इन द बॉक्स प्रोवाइडेड सिंस द सिग्नेचर इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इट मस्ट बी जेन्युइन एंड इन फुल। फुल लिखा हुआ मतलब पूरा नाम होना चाहिए। इनिशियल्स आर नॉट सफिशिएंट, सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। आवेदक को दिए गए बॉक्स में पूर्ण हस्ताक्षर करना होगा, क्योंकि हस्ताक्षर पहचान का प्रमाण है, इसलिए यह वास्तविक और पूर्ण होना चाहिए। संक्षिप्त हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए, मान्य नहीं माना जाएगा। अगर नाम आपका अजय कुमार तो सिर्फ अगर आप अजय लिखते हो इस तरीके से तो ये नहीं माना जाएगा। पूरा लिखिए अजय, इस तरीके से अजय, फिर आगे लिखना है कुमार, इस तरीके से लिख करके आपको अपलोड करना है। तो ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करना है गाइस, और यही सिग्नेचर आपको करने हैं जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे। अगर एग्जाम जब आपका एग्जाम होगा, अगर आपने वहां पर अलग साइन कर दिए, वहां पर लिख दिया अजय इस तरीके से, तो फिर आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है आपको। तो याद रखिए वहां पर भी सिग्नेचर आपको फुल करने जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तब। आप जैसे जैसे मैंने नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, जो भी आपने अभी तक फिल करी हैं। उसके बाद उसको एक बार चेक कर लेना है आपको। इन सभी बॉक्सेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे जैसे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे इस तरीके से एक बटन आ जाएगी, उसके बाद इस लॉक एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये गाइस फाइनल सबमिट वाला पेज है। तो कोई भी दिक्कत है, कुछ परेशानी है, मतलब कोई कोई आपने गलत इन्फॉर्मेशन भर दी तो उसके ऊपर चेक कर लेना, और उसके बाद ही लॉक एंड फाइनल सबमिट करना है। कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो उसको ठीक कर लो, अदरवाइज उसके बाद आप लोग इसको एडिट नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से फिल करना है, एक बार चेक करके आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना है। सो गाइस यहाँ पर हम जब फाइनल लॉक एंड फाइनल सबमिट करेंगे तो यहाँ पे बटन दिख जाएगा इस तरीके की सक्सेसफुली हो चुका है आपका फाइनल सबमिशन। अब आपको क्लोज वाले बटन पे क्लिक कर देना है, बस इतना ही काम है गाइस। अब आपको एटलीस्ट 3 दिन का टाइम दिया गया है, 72 घंटे का टाइम दिया जाता है यहाँ पर। तो 72 घंटे के बाद जो OTR है वो आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा। अभी बस हमने डिटेल सबमिट करी है, अब ये एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको बस आप वेट करना है अगले 1 से 2 दिन 3 दिन तक का, और उसके बाद जो है आगे हम फॉर्म फिलिंग करेंगे। तो जब UPPSC की फॉर्म फिलिंग जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है वैसे तो, लेकिन जब हमारा OTR एक्टिवेट हो जाएगा तब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्म फिलिंग करनी है। सो टिल देन अपनी जो प्रिपरेशन है वो जारी रखिए। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का हमने एग्जाम टारगेटेड कॉमर्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें हम प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवाने वाले। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा, 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाएंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो। कंप्लीट कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अपनी जो प्रिपरेशन है यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। सो गाइस करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। कंप्लीट कंटेंट यहीं पर अवेलेबल है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा हम UGC नेट की प्रिपरेशन भी करवाते हैं हम आपको, पेपर 1 की, कॉमर्स की, मैनेजमेंट की, पॉलिटिकल साइंस की। तो इसके रिगार्डिंग भी आप इनरोल कर सकते हैं हमारे UGC नेट एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज में। तो गाइस कंप्लीट कंटेंट जो है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो चाहे UGC नेट का हो, कंप्लीट कंटेंट आपको हमारी इसी ऐप में मिल जाएगा। तो फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए। सो शेयर कीजिए इस वीडियो को सभी कैंडिडेट्स के साथ जो OTR में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, ताकि उनका रजिस्ट्रेशन हो सके इजीली और कोई दिक्कत कोई मिस्टेक ना आए उनके साथ। So subscribe for UGC net update and PhD related update and assistant professor job related updates. Guys मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC net mentor. Thank you so much.